हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएसजीडी का 30 जनवरी के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएसजीडी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न पूछा गया, अगस्त 2022 में आईसीएआर के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अगस्त 2022 में आईसीएआर के नए महानिदेशक जो डॉक्टर हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक नालाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। अगर बात करें आईसीआर के अध्यक्ष, तो आईसीएआर के अध्यक्ष जो कृषि मंत्री वर्तमान में है नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना के विकास के अवसर खाली स्थान में पाए जाते हैं। तो संविधान में वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना के विकास के अवसर मौलिक कर्तव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 49वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो भारत के 49वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है डॉक्टर DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, जो 50वें नंबर के न्यायाधीश है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया। तो किस वर्ष किया। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईसा पूर्व में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान करते हुए एक चार्टर हासिल किया। इसे इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में यह योजना लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, नबाना यानी नवन्ना उत्सव जो है कहाँ से संबंधित है। तो नवन्ना उत्सव कहाँ से संबंधित है। तो यह बंगाल फसल उत्सव है जो बांग्लादेश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप पृथ्वी की कौन सी परत पर होती है। तो भूकंप पृथ्वी की कौन सी परत पर होती है। तो भूकंप के लिए जिम्मेदार पृथ्वी के प्लेट पृथ्वी के परपट्टी है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया जा सकता है, परपट्टी, मेंटल और कोर। तो पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत परपट्टी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परपट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने झिल्ली की संरचना होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने झिल्ली की संरचना होती है। एक दोहरी झिल्ली जो डबल लेयर्स की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि देश में 2011 की जनगणना को कितने चरणों में पूरा किया गया था। तो 2011 की जनगणना को कितने चरणों में पूरा किया गया था। 2 चरणों में पूरा किया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पहले चरण में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच देश भर में घरों की गिनती की गई थी। वही दूसरी चरण में 9 फरवरी 2011 से 18 फरवरी 2011 तक चली थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी। 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मौर्य वंश की संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। बृहद्रथ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है किस राज्य में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में स्थित है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। फिरोजा शाह कोटला, जिसे नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है नई दिल्ली में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 148 से 151 संबंधित है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारत के महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 से संबंधित है। भारत के संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 के 1 से संबंधित है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2019 में किस भारतनाट्यम नृत्यांगन को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2019 में किस भारतनाट्यम नृत्यांगन को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नर्तकी नटराज को सम्मानित किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मिल्खा सिंह ने 1958 के एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीते थे। तो मिल्खा सिंह ने 1958 के एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मिल्खा सिंह जो है एक भारतीय धावक थे और इन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मांग और सप्लाई नियंत्रण के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा सही है। तो मांग और सप्लाई नियंत्रण के लिए उपयुक्त विकल्प जो है कौन सा सही है, तो स्टॉक कंट्रोल यानी इन्वेंट्री कंट्रोल सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रेशम, जूट, ऊनी वस्त्र, कपास, सोयाबीन तेल किस क्षेत्र से आते हैं। तो रेशम, जूट, ऊनी वस्त्र, कपास, सोयाबीन तेल ये सभी जो है किस क्षेत्र से आते हैं, तो कृषि आधारित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सक्रिय का विलोम शब्द क्या होता है। तो सक्रिय का विलोम शब्द होता है निष्क्रिय होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। समुद्र का परिवाचिक शब्द क्या है। समुद्र का परिवाचिक शब्द है सागर, जलधि, जलधाम, निर्निधि, उदधि, अवधि। ये सभी दोस्तों समुद्र का परिवाचिक शब्द है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान को चुपचाप सह लेना। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो गांधी जी ने 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 21 साल के बाद 9 जनवरी 2015 को भारत लौटे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट खेल से ही संबंधित है। ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो बेंगलुरु में किया गया था। और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता टीम कौन रहा था। तो मध्य प्रदेश और उप विजेता जो है मुंबई रहा था। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है, सीवी आनंद बोस है। ठीक है। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और दोस्तों डोल उत्सव, डोल यात्रा, कोविता उत्सव ये सभी जो है पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव है। ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा यानी निम्न सदन के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 552 सदस्य होते हैं। ठीक है।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष की होती है तथा लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यही दोस्तों बात कर लेते हैं राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 250 होती है। इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है और इसकी सदस्यों की कार्यकाल जो है 6 वर्ष की होती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 किसे दिया गया था। तो केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 किसे दिया गया था? पीके बालाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सा पुस्तक के लिए दिया गया था। तो पुस्तक इसका इन नजन उरंगडे के लिए दिया गया था। ठीक है, और केरल का मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन से हैं। तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 मौलिक अधिकार कर दिया गया है, यानी 7 मौलिक अधिकार से 6 मौलिक अधिकार कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 6 मौलिक अधिकार किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार राज्य का। अब कितना प्रतिशत है? तो 61.8% है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, 94% है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1084 लिंगानुपात वहाँ की है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, 879 है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो राजस्थान में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम को। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में 1969 से 74 तक चली थी। ठीक है, इस अवधि के दौरान 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ है। इस योजना के तहत भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है, 1971 में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बथुकुंभा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकुंभा त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथुकुंभा एक फूलों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल सातवाहन कैलेंडर के अनुसार 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो 1998 में की गई थी और इसमें लघु एवं कुटीर उद्योग को महत्व दिया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने देश भाग लिया था। तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कितने देश भाग लिया था। तो दोस्तों 32वां संस्करण का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में किया गया तथा इसमें कुल 205 देश भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 205 देश। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सोना का परिवाचिक शब्द क्या होता है। तो सोना का परिवाचिक शब्द होता है कनक, स्वर्ण, हेन, हारक, जात रूप। ये सभी दोस्तों सोना का परिवाचिक शब्द होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि टी
टी कृष्ण अय्यर किस नृत्य से संबंधित है? तो कृष्ण अय्यर जो है भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कृष्ण नायर उदय शंकर किस नृत्य से संबंधित है? तो कृष्ण नायर जो है और उदय शंकर कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो तीव्र का विलोम शब्द होता है मंद या भोथर या शिथिल। ठीक है, तीव्र का ये तीनों होता है। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है अपमान सहना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि तीव्र का परिवाचिक शब्द क्या होता है? तो तीव्र का परिवाचिक शब्द होता है द्रुत, तेज, क्षुद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो सोनपुर पशु मेला जो है किस राज्य में लगता है? तो सोनपुर मेला जो है बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई। अब दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर का गवर्नर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2012-17 तक किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो 2012-17 तक किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि घूमर नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि घूमर, कालबेलिया, पनिहारी, फुंदी, ये सभी दोस्तों राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गोवा की राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1974 से 78 तक रहा था। ठीक है, अब दोस्तों यही बात कर लेते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। ठीक है, यही दोस्तों पुरुष की यदि बात करें तो पुरुष की 82.14% है और महिला की 65.46% है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किससे संबंधित है? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो है भारतनाट्यम की प्रसिद्ध प्रवर्तक है और भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, कृष्ण अय्यर, रुक्मिणी देवी, सोनन मानसी सभी दोस्तों भारतनाट्यम से संबंधित है। आमनी कृष्ण मूर्ति जो है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान गाना खाली स्थान में निहित है। तो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान जो है मौलिक कर्तव्य में निहित है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।